हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का IKS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो 29 जनवरी 2021 को इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। अब ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर से मैं आपको ये नोटिफिकेशन बता रहा हूँ। तो आप स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 29 जनवरी 2021 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और 23 फरवरी 2021 तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियली जारी भी 29 जनवरी 2021 को इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। वैकेंसी डिटेल की बात कर लेते हैं तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1 और 2 की अगर बात करते हैं तो साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर की वैकेंसी 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। एज लिमिट आपका इसके लिए 18 से 35 वर्ष रखा गया है और यहाँ पे लीडिंग फायरमैन में 1 वैकेंसी है, 18 से 32 साल एज लिमिट है। और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की बात करते हैं तो 2 वैकेंसीज निकाली गई है, 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 3 और 4 की बात करते हैं तो इसके लिए साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है, 18 से 35 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है तारापुर महाराष्ट्र साइट के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं असिस्टेंट ग्रेड 1 HR में 20 वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड 1 FNA में यहाँ पे 12 वैकेंसी है, असिस्टेंट ग्रेड 1 CNMA में 6 वैकेंसी और स्टेनोग्राफर में 14 वैकेंसी है। टोटल 59 यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए अगर बात कर लेते हैं तो एज लिमिट आपका मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर की बात करते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में या फिर BSc आपने किया है 50% मार्क्स के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, और मिनिमम 4 साल का आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लीडिंग फायरमैन की बात करते हैं तो 10+2 साइंस से आप पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए फायरमैन में एंड शुड हैव HM यानी हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर में। उसके बाद ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की बात करते हैं तो 10+2 साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका होना चाहिए 50% मार्क्स होने चाहिए और यहाँ पे HMV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR की बात करते हैं तो इसके लिए बैचलर्स डिग्री मांगा गया साइंस में या फिर कॉमर्स में या आर्ट में 50% मार्क्स के साथ और 30 वर्ड पर मिनट आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में PC पे और कंप्यूटर कोर्स आपके पास कम से कम 6 महीने ड्यूरेशन का होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 FNA की बात करते हैं तो बैचलर्स डिग्री आपके पास कॉमर्स में होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में जो कि PC पे होना चाहिए और कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास कम से कम 6 मंथ का होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आपका साइंस में होना चाहिए या फिर कॉमर्स में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में ऑन PC और कंप्यूटर कोर्स कम से कम 6 महीने ड्यूरेशन का होना चाहिए। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया कि बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और साथ में स्टेनोग्राफी टेस्ट आपका यहाँ पे लिया जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश स्टेनो में होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आप यहाँ के 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में ऑन PC पे होगा और कंप्यूटर कोर्स में आपका कम से कम 6 महीने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट नेम यहाँ पे दिया गया और साथ में सैलरी भी आपको दी गई। तो साइंटिफिक असिस्टेंट सेफ्टी सुपरवाइजर की यहाँ पे 44,900 सैलरी है, लेवल 7 की सैलरी रहेगी। लीडिंग फायरमैन की यहाँ पे 25,500 है। इसी तरह से ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की बात करते हैं 21,700 है और यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करें और स्टेनोग्राफर की बात करें तो 25,500 की सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आपको लिंक एक्टिवेट हो जाएगा आप वहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके डिटेल में उसे पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि ये जानकारी आपको हेल्पफुल रहेगी और जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाएगा आप वहाँ पे जाकर के सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।